अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक है? आई होप सब लोग ठीक होंगे। आज सुबह एक ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, एक ऐसा वाक़या कि जो है तो बहुत छोटा सा, एक रोज़मर्रा ज़िंदगी में चूँकि मैं चीज़ें नोट करता रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जो डेली लाइफ लर्निंग है, जो डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस है, वो आप लोगों के साथ शेयर किए जाएँ। तो आज मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जब घर से निकलने लगा तो मेरी मदर ने कहा कि सब्ज़ी वाली दुकान से कोई चीज़ ला दो। खैर मैं वो गया सब्ज़ी वाली दुकान पे और मैंने लिया और तकरीबन मेरा कोई 250 रुपये का सामान बना। तो जब मैं उनको पैसे देने लगा उन साहब को जो सब्ज़ी की दुकान के मालिक हैं, तो उन्होंने देखा कि मेरे पास 1000 रुपये का नोट है, तो उन्होंने कहा जी खुले पैसे दे दें। तो मैंने उनसे कहा जी खुले पैसे तो नहीं है और माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे मेरे इल्म में नहीं था कि खुले पैसे मेरे पास होने चाहिए थे। मतलब जनरली होता ये है कि शॉप्स वाले जो शॉपकीपर्स हैं वो मॉर्निंग में उनके पास चेंज नहीं होता और वो उनकी कोशिश होती है कि चेंज आ जाए और फिर जो बड़ा नोट है उनको वो किसी से चेंज ना रिक्वेस्ट करनी पड़े, और उनके करीब कोई शॉप भी नहीं थी। तो जब उन्होंने, खैर ये वो दुकान है जो मेरे घर के करीब है, बहुत ज़्यादा करीब नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी शॉप है कि जो थोड़ा सा दूर है, बट हम को वीक में एक दफ़ा दो दफ़ा उसके पास जाते रहते हैं, उस शॉपकीपर के पास। तो उन्होंने कहा जी कि आप पैसे मुझे फिर दे दीजिएगा। तो मैंने कहा यार मुझे बड़ी परेशानी रहती है और मैं भूल ना जाऊँ, मेरा रूटीन का ये रास्ता भी नहीं है, मैं थोड़ा अपने रेगुलर जो रास्ता है उससे मैं हट के आया हूँ, तो इसलिए वो कहते जी कोई मसला नहीं, आप मुझे कल दे दें, परसों दे दें, हफ्ते बाद दे दें, जब भी दे दें। तो मैं उसकी बात सुन के मुझे अच्छा तो बहुत लगा, तो मैंने कहा जी फिर भी आप कोशिश करें, अगर आपके पास हो तो मैं कि भूल ना जाऊँ, मुझे परेशानी है। तो वो इसी बात पे बज़िद थे कि कोई बात नहीं, आप पैसे मुझे दे दीजिएगा, अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, उससे कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो मेरे पैसे आ जाएंगे। तो वो मुझे बड़ा अजीब लगा कि हालांकि वो दुकान पे कितनी 10-20 हज़ार की सब्ज़ी लाते होंगे और उससे को 1000, 2000, 4000 या 5000 जितना भी कमाते होंगे, लेकिन मुझे चूँकि मैं ख़ुद सेल्स एंड मार्केटिंग से मेरा बैकग्राउंड है, कम्युनिकेशन और इन्हीं चीज़ों में मैं भी रोज़ इंटरेक्ट करता हूँ लोगों से, और ये सारी चीज़ें मेरी भी मेरे नज़र के सामने होती हैं, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस का हिस्सा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सब ये दुकानदार ऐसे नहीं करते। मतलब बड़े बड़े बिजनेसेस अगर आप देखें तो ठीक है, चले उनका मैकेनिज़्म इस तरह का होता है कि वो परमिशन नहीं होती उनको, या उन्होंने अपने सेल्स को रिकॉर्ड करना होता है, कि एक सिस्टम है वो MIS है, उसको अपडेट करना होता है, कि वो अलाउ नहीं करते। लेकिन जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड थे, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जुर्रत और एक रिस्क, उसके लिए एक रिस्क ही है, ज़ाहिर है। मैं पैसे ना भी दूँ या मैं अगर ना जा सकूँ किसी वजह से, या मुमकिन है कुछ लोग नियतन इस तरह करते हों, आई एम श्योर वो कोई 1% होंगे, शायद उससे भी कम होंगे, या शायद वो भी ना करते हों, लेकिन उस बंदे की दिलेरी पे, और वो बिल्कुल उनको कोई मतलब परेशानी नहीं थी, बिल्कुल इत्मीनान बख्श उन्होंने मुझे जवाब दिया कि कोई इशू नहीं है, पैसे आ जाएंगे, आप ये ले जाइए। तो मैंने कहा जी मैं चेंज ला देता हूँ, इनफैक्ट मैंने ये भी ऑफ़र की। तो उन्होंने कहा नहीं पैसे आ जाएंगे, आप जाइए। खैर मैं सारे रास्ते फिर ऑफ़िस आ रहा था, तो मैं जब घर सब्ज़ी दे के जब आया, तो वो मैं ऑफ़िस आते हुए सारे रास्ते में ये सोचता गया कि यार देखें बड़ी बड़ी कंपनीज़ और जितने भी बिज़नेस हैं अपने अपने मॉडल के हिसाब से वो कभी इस चीज़ का लिहाज नहीं करते। आप पहले पैसे देंगे तब आपको चीज़ डिलीवर होगी, या मतलब उससे हम अगर नैरो डाउन करते जाएं, मतलब डाउन द लाइन भी देखें तो बड़े बिज़नेस से छोटा बिज़नेस, छोटे से छोटा पार्टनरशिप, या फिर जिस तरह भी है सोल प्रोप्राइटर, तो सब लोग ये हिम्मत नहीं रखते। और आप ये देखें कि अब मैं सोच रहा था, मैंने कहा यार अगर मुझे आउट ऑफ द वे भी जाना पड़ा तो मैं सब्ज़ी उन्हीं से लिया करूँगा, मतलब उनके पास जो आइटम्स भी उन्होंने रखी हैं, मेरी कोशिश होगी नेक्स्ट टाइम कि मैं उन्हीं से लूँ, क्योंकि उस बंदे ने मेरे पे यकीन किया इतना, और उसको मैं 5, 6, 8, 10 दफ़ा गया हूँगा पिछले 6 साल में, लेकिन उस बंदे ने कहा कि मेरे पैसे आ जाएंगे, आप सब्ज़ी ले जाइए। यानी उसने मेरी ज़रूरत पूरी की, और अपने पैसे जो वो सुबह मंडी में जाके चीज़ ख़रीद के लाया है, वो अपने जो उसने प्रॉफिट लेना था, अपना प्रॉफिट और कैपिटल दोनों, यानी जो पैसे उसके लगे हुए हैं उसने वो भी छोड़े, बल्कि अपना प्रॉफिट भी छोड़ा, मतलब छोड़ा इस इन अ सेंस कि उसने रिस्क पे मुझे दिया कि जी आप फिर दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं है, अगर आपके पास अभी पैसे नहीं हैं तो बेशक बाद में दे दीजिएगा। खैर ये मेरे लिए बड़ी इंप्रेसिव बात थी, रूटीन में ऐसा नहीं होता, बट चूँकि गली मोहल्ले के जो दुकानदार होते हैं वो ऐसा करते हैं, और वो लोग करते हैं जिनसे अब रेगुलर चीज़ लेते हैं।
تو اس لیے ان سے میں ریگولر چیز نہیں بھی لیتا، لیکن پھر بھی ان صاحب کی جو دلیری ہے مجھے بڑی پسند آئی، تو میں نے سوچا کہ یار یہ دیکھیں، یہ بزنس ماڈل ایسا ہے کہ جس میں آپ غور کریں کہ مجھے اتنا امپریس کیا کہ میں ان کا ایک لائل کسٹمر بن گیا ہوں۔ پہلے جو 6-8 دفعہ میری فیملی کے اور لوگ لیتے ہوں گے ان سے سبزی وغیرہ، لیکن مجھے انہوں نے اپنے ایک جیسچر سے اپنا لائل کسٹمر بنا لیا، اور میرا اب دل کرتا ہے، یا دل کرے گا آبویسلی، کہ میں انہی کے پاس جاؤں، کسی اور شاپ والے کے پاس نہ جاؤں۔ تو اس لیے اب دیکھیں کہ بزنس میں چھوٹے چھوٹے جیسچرز کتنے امپورٹنٹ ہیں۔ جیسے آپ ایکسٹرا سروس دیتے ہیں، آفٹر سیل سروس دیتے ہیں، ایکسٹرا مائلز جاتے ہیں کسی کے لیے، تو عام زندگی میں آبویسلی آپ کی دوستی ہوتی ہے، بٹ بزنسز میں جب آپ آتے ہیں تو آپ کے لائل کسٹمر کی جو کلائنٹ بیس ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے جتنے بھی لوگ بزنسز میں ہیں یا سروس میں ہیں، کوالٹی میں ہیں، سیلز اینڈ مارکیٹنگ میں ہیں، ان کو مطلب یہ بتانے کا مقصد یہ تھا یہ اسٹوری آج کی، کہ یہ چھوٹے جیسچرز کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور یہ کتنا میٹر کرتے ہیں، کہ آپ مطلب آبویسلی مطلب میں بھی ان چیزوں سے گزرا ہوا ہوں۔ بہت سے لوگ جن کو میں تھوڑا ایکسٹرا بینیفٹ دیتا تھا، یا پھر تھوڑا ایکسٹرا مائل جاتا تھا، یا پھر تھوڑا پرسنلائز سروس دیتا تھا، تو وہ لوگ بڑے خوش ہوتے تھے۔ تو آج اسی چیز کو میں نے ایکسپیرینس کیا بینگ کسٹمر، یعنی جب آپ ٹیبل کے دوسری طرف ہوتے ہیں تو چیزوں کو اور طریقے سے ایکسپیرینس کرتے ہیں، ٹیبل کے اس طرف ہوتے ہیں تو اور چیزوں کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ بہرحال یہ آج کی سٹوری تھی، آئی تھاٹ کہ میں آپ سے شیئر کروں، یہ بڑی اچھی چیز تھی، اور کوشش کرتا ہوں ساری چیزیں لے کے آتا ہوں۔ اور تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ہول ویڈیو، کمپلیٹ ویڈیو، اور آئی وش کہ میں اس طرح کی اور چیزیں لاؤں جو ڈیلی لائف ایکسپیرینسز اب آپ سے شیئر کروں، اینڈ ایم شیور آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی اچھی چیز ہوئی ہے یا کوئی بھی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہے جس سے دوسروں کو مجھے شیئر کرنا چاہیے، دوسروں کے لیے لرننگ ہو سکتی ہے، تو میں ڈیفینیٹلی شیئر کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے، اور جو سیکھیں کوشش کریں کہ وہ علم دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تھینک یو۔